हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय माता दी, हर हर महादेव। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और सुबह है, बारिश का मौसम और मौसमी ने बनाए पियाजी। भैया बारिश में खाने में बड़ा ही अच्छा लगता है क्योंकि ठंडा ठंडा मौसम और अचार के साथ पकौड़ियाँ। वाह, मौसम में कौन कौन पकौड़ियाँ खा रहा है सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा। मैंने पूजा कर लिया है और अभी मैं खा रही हूँ पकौड़ियाँ। जिसको जिसको खाना है वो आ सकता है, उसको मैं पकौड़ियाँ बना के भी खिला सकती हूँ। इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। तो आज है मामी जी के यहाँ पे कथा और उन्होंने मुझसे बोला था कि लकड़ियाँ लेनी है। और लकड़ियों की हालत क्या हो चुकी है देखिए आप। बारिश में सारी लकड़ियाँ भीग चुकी हैं। बट कोशिश करती हूँ मैं कि कथा के लिए लकड़ियाँ मिल जाए जिनसे उनकी पूजा संपन्न हो जाए। वैसे जल जाएंगी, बहुत ज़्यादा सूखी थी लकड़ियाँ, गीली हो गई फिर भी। और अभी मैं आई हुई हूँ लकड़ियाँ ले जाने तक कि जितनी थोड़ी बहुत सूखी लकड़ियाँ हैं वो मिल जाए, नहीं तो पता लगे कि लकड़ियाँ ही नहीं मिली। इतने पहले से मुझसे मामी जी ने बोला भी था, तो बस इसीलिए मैं जा रही हूँ लकड़ी निकालने। लकड़ी निकाल के उनको दे देती हूँ तो मेरी भी एक टेंशन ख़त्म हो जाए। लगा ये वाली तरोइयाँ होंगी ही नहीं, पर भैया स्टार्टिंग हो चुकी है इसमें भी। और ये देखिए छोटी सी हुई है। जरा इनको भी भैया देख लो, घर में जाके बैठ चुके हैं। इन लोगों को बाहर जगह नहीं मिलती बैठने के लिए। मामी जी तो अपना घर एकदम बढ़िया लीप ऊप डाल रहे हैं, पूरा एकदम चकचकवा दें, लेकिन भगवान बारिश करके पूरा एकदम अंदर के वेस्ट कर दिए हैं सारी मेहनत मामी के। तो मैं अब चल चुकी हूँ मामी के घर। देख रहे हैं क्या ही कर रहे हैं वो। जानवरों की रोकथाम के लिए ये लगा हुआ है। ये बहुत ज़्यादा जानवर आते हैं। हेलो, कोई है? अच्छा, नहा रही हो? भाई पूछ रही मुझसे कि कौन सी साड़ी पहनी जाए। कौन चटके का लगा है? नहीं, ये तो अच्छी लग रही है, लेकिन यही ये वाली। हाँ, ये हो अच्छी लग रही है, हो अच्छी लग रही है। दोनों में से एक बार डिसाइड कर लो। बढ़िया। ये रहा प्रसाद। चंदा मिर्च है, पंजीरी है, पंजीरी। अच्छा, अरे हम दिखा देना, ये चंदा मिर्च के लिए सारी चीजें हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन चाय बहुत कम आवत है। हाँ, तो बस ऐसे गुड़ पिए वाले जैसे पहले खूब बड़ा के नहीं आवत रहा है, वही वाला, लंबा वाला, वही वाला है। और फिर के बाद चाय एकदम चूर में आवत रही, वही वाला है। वो पेंदिया देखो एकदम शरबत है। ज़्यादा मीठी नहीं ये क्या पता, खट्टी हुई, खट्टी तो हुई, ताजी है। कोई माथा चक्कर बस बस यो बस। चंदा मिर्च तैयार। पानी बरसा लगा है। अरे भगवान, अच्छा है कि अब चालू नहीं करें। तैयार भी रही, हमें तैयार नहीं हो पाई। अम्मा इधर आ चुकी हैं। अरे कर लेते हो बाद में। ये अम्मा की ननद दोनों लोग हैं।
जय सत्यनारायण भगवान की बस सही है होगा गिरी ना गिरे कैंसर में तो एक ईंटा रख दिया पीछे वो जैसे माना जाए 3 तारीख से है 3 तारीख से अरे भीज गए इनका पकड़ बहुत टन इन्हें कारी परेशान अरे ठीक काम दो ओ ऐसे भी खाए नहीं उनका बाद में देगी ना इधर से जाओ ना चप्पल उतार के उधर से खोल के जाओ फिर या हम पहन लो ना इधर चली आओ हम मंगना है हमारा है अम्मा को होबो करी आओ वो कही थी तुम बैठे थे बाई तरफ है बैठी हैं बाई तरफ बैठा थी बावांग बा है ना जो कोई का होता है अरे बुलावे जा रही है मौसी उनका अरे यही जगह तो जा रहे 2 मिनट आगे पता हो पता हो वो भीड़ इधर मैं तो ये चारा पानी सब चीज कर ठीक एक गई है अब घर में अपन सब करे के चाहिए ऐसे पीछे ना भैंस बांधी रही पानी तक ना पीना और के मारा से खोला कर दूध न देवा करो तो हम हो तो नहीं खाई ओए कर रखिन के का करियो के रखिन के का करियो नहीं रखा तो। नहीं जब दूध खाते ही नहीं ना तो रखिन के का करियो अरे नहीं बच्ची 4 जने आए अबे नहीं ना तो आई रहा अच्छा कल उसको नहीं जलावा नहीं जलाओगे तो अच्छा ज़्यादा है तो आदेश तो ऊपर नहीं जलाओगे ऑपरेशन कैसे निकाल ले अबे 7 महीने ठीक है नहीं तो दर्द होगा फिर बता सकते मेरा बाबा बच्चे रहा कौन दे होगा आपको पंडित कुलुल सब दे दें कुलुल सब दे दें आसमेत पुंडरी काक्षम सभायाभित्रः शुचिः सभायाभित्रः शुचिः जा जाते गाय तुम्हारा दूरियां बांधे हैं बता देगा हुआ नहीं ठीक है यहाँ ठीक है ओम आदित्य वसुरुद्रादित्य देवः प्रादिकं तो प्रयच्छन्तु धर्म कामः सिद्धये कृतं तो प्रयच्छन्तु धर्म कामः सिद्धये तुम्हें लगा दिएगा बढ़ जाओ आगे लगवा लो ओम आदित्य वसुरुद्रादित्य देवः प्रादिकं तो प्रयच्छन्तु सिंदूर सिंदूर रखो लग जा चलो लग गया खुश भगवान का पूजा जाओ तुम ले लो हाथ में दोनों हाथ से लो बंद करो पलटी मारो ओम शशिनः इंद्रो विदप्रवाह शशिनः पूका विश्ववेदाः सहस्तिनस्तास्यो वरिष्ठनेभिः स्वस्तिनो बृहस्पतिं ददातु ओम प्रगतस्वाहमरुतः कृष्णमात्रः सुभङ्ग्यापानो विदतेषु जगमयः अग्निः जीवः मनवः सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्ये भद्रं कर्णैभिः सुमदेवाः भद्रं पश्येमातुभिर्जत्राः निसरैरङ्गैस्तुष्टाः गुंशस्तिनोभिर्यसेमहि देवहितं यदायुः सात्मिन्नो सद्धून्तु देवा यत्राश्चक्राः दर्शन्तनूनां पित्वासो पितरो भवन्ति मानो मध्यारीजस्ताजुगन्तो भद्रं कर्णैभिः सुदेवाः भद्रं पश्येमातुभिर्जत्राः स्त्रैरङ्गैस्तुष्टाः गुंशस्तिनोभिर्यसेमहि देवो हितं यदायुः ओम देवजित अंतरिक्ष अदितिर्ज माता च पिता स पुत्राः ओम गंगणाधिपतये नमः ओम गणानां त्वा गणपति गुंगवामहे प्रियाणां त्वा प्रीपति गुंगवामहे गिरीनां त्वा अधिपति गुणाधिपतये नमः लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः उमा महेश्वराभ्यां नमः सची पुरंदराभ्यां नमः वासुदेवताभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो नमः
स्थान देवताभ्यो नमः मातृपितृकमलेभ्यो नमः सर्वेभ्यो गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वारा सहितान् नामानि अपरेषण यात्रे विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे च युव विघ्नं तस्थन जायते शुक्लां वर्धनं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेते सर्वविघ्नोपशान्तये अभिजित्या सिद्ध्यर्थं पूजितो या सुरात्रि सर्वविघ्नहरतस्मै श्रीगणाधिपतये नमः। छोड़ कोई पत्थर पर बैठ जाओ, इधर की तरफ मुंह बैठ जाओ, चाचे से बैठ जाओ, ऐसे इधर पत्थर शांत पत्थर पे पड़ जाए। वही तरफ पत्थर पे बैठो। हां पत्थर पे बैठो, पत्थर पे, हाँ। तो बैठ जाओ। अब भूतानां तां भूं प्रेषं गंधं समर्पयामि शारदेवताभ्यो नमः उद्दिक्ते नमः। ओम सिंदूरं शोभनं लक्ष्मीं सौभाग्यं प्रियवर्धनं शरीरं कामं दक्षिणं सिंदूरं प्रगतां सिंदूरं समर्पयामि। सामने पहले लगाई नहीं आता नहीं खाएंगे ओम नाभ्यासीदंतरिक्षकं शीर्ष्णो देव संवर्तदपद्भ्यां भूमि सहस्रुदात् तथा लोकान् कल्पन्त तथा लोकान् कल्पयन् मासुदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यम् एव समर्पितं सर्वदेवताभ्यो नमः। लगा दिया वैसे मामा के हाथ पकड़ लियो, मामा के हाथ पकड़ो। हाँ ऐसे कुछ नहीं हुई मुंडन मुंडन भरा ना तब से इनके पर हमें कथा ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम तत् तत् विष्णु 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 नमः परमात्मने आद्य वायुस्मंतरे अष्टाविंशतमे के कलियुगे के प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आजावन्तांतर्गत ब्रह्मवर्ते जैसे पुण्य प्रदेशे श्री गंगा यमुना प्रसुप्तरे नर्मदा जा उत्तरे राणवरेली जनपदांतर्गत व्यवहार नामा के पावन ग्रामीण बुद्धावतारी पिंगल नामा संवत्सरे मासानां मासोत्तमे मासे महामंगल प्रदे मासे भाद्रपद मासे शुभे शुक्ल पक्षे अष्टम्याम तिथौ बुधवार स्नातायां सहस्रासु प्राणो फल प्राप्त कामासु संतत संबरातं चिराद्यो सकल मनोकामना सिद्ध्यर्थं च गोत्र वच गोत्रा अमुक नाम नाम धीरेन्द्र प्रताप सिंह सपत्नी को हम अद्य गौरी गणेश नवग्रह देवानां आवाहनस्य पूजनस्य पश्चात् सत्यनारायण कथा श्रोतुं संकल्पं करिष्ये। खा डाल दो अरे बहुत मजा रहे हो ना। दिव्यांतकारी भानु शशिभुं दोर्दर्श भूमिश्च शुक्ला सविता हुते वः सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु नभ्यो नमः। ओम मनो ज्योतिर्जुष्टहमाजस्य बृहस्पति यज्ञं संविदधातु विश्वे देवासिन्मादयन्तं मम प्रतिष्ठा 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 सत्यकाचिक्षुम् भगवान सत्तमे वरणं सुभागं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगनिर्धानं गम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहं सर्वलोकैकनाथं ओम विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः। ओम गजाननं भवदगणादिसेवितं कपित्थजं भूपरचारुगच्छनं मासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं सर्वदेवताभ्यो नमः कोटठाभ्यो सारे कोठे कोटलेभ्यो नमः शार्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। अरे एक से करके सर्वभूतानां तामोह परिवेशनं गन्धं समर्पयामि सर्वदेवताभ्यो नमामि। हाँ चालीस कथो चालीस मना सिंदूरं शोभनं सौभाग्यं प्रियवदनं शुभं काम रक्षय सिंदूरं प्रगतां सिंदूरं समर्पयामि सिंदूरं समर्पयामि सर्वदेवताभ्यो नमः। चावल कहीं उठा लेना। ओम माल्यादि ऐसे रख दो। इत्यादि में भूमि आयान पूजार्थं अब इनको कुछ रखा तो वहीं बना देंगे ना। सर्वदेवताभ्यो नमः पुष्पं समर्पयामि। ओम वनस्पति तदभूतो गन्ध्याढ्यो गन्धतमा आगे या सर्वदेवानां धूपं वयं प्रगतां धूपं प्रत्यां धूपं आग्राम्यामि धूपं निवेदयामि। ये दो प्राणी आए हुए हैं। बड़ा गर्मा रहा है ना। अभी तक इतनी बढ़िया हवा चलता है यहाँ। अब सुनो प्रसाद में निकाल दो ऊंचाई बाहर चींटी नहीं चढ़ रही है। बाई तरफ नहीं बैठा जाता है, सिर्फ साथ ही बैठ सकते ना। हाँ शादी में पहले बाएं होगा करते हैं, पहले दंगे हाँ, फिर बायां। दान हो जाए तो बाएं हो जाएगा, हाँ। ठीक है ना। लेकिन उसके बाद जब कोनो भी धार्मिक अनुष्ठान हो तो रोमा उतने समय ये देखो आई है खाए इतना तक आपको मोबाइल है, मोबाइल में पूछ लिया वगैरह वो बता दे सब मैं बताना ना, सब मैं अलग बताओ थे, अलग बताओ थे। आओ दिखाओ मुँह आप तुम होगा। अरे ठीक है। सर्वदेवताभ्यो नमः। माता जप
प्रसीद विश्वेश्वरपा हि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य ब्रह्मैष्णवी सती अनंत वीर्या विश्वस्य बीजं परमात्माया सम्मोहितं देवी समस्तमय तत्त्वं वै प्रसन्ना भूमि। अच्छा आवाज चला नादेनैव संपृष्टो भगवानकं लापते सुलक्षय देवः तच्चुद्धं समाहिता एकदानार दो योगी परानुग्रह कांचया परितंते धान लोकान मट लोकान भगदा अतो दिस्वादन हम सर्वान नाना क्लेश समाधान नाना युग संतुलन की समान तो अनुष्ठान कर रहे थे और आपस में यह विचार कर रहे थे कि कलयुग आने वाला है और कलयुग के लोगों को अनेक प्रकार का कष्ट मिलेगा। तो उस कष्ट से छुटकारा पाने के लिए, उनकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए कोई छोटा से छोटा उपाय होना चाहिए जिससे कि कलयुग के लोग कष्ट हैं, क्योंकि उनके पास समय नहीं रहेगा, सब काम में बहुत व्यस्त रहेंगे। यही विचार कर रहे थे तो इतने में वहाँ पर विष्णु भगवान के शिष्य सूत जी महाराज पहुँच गए। तो सूत जी महाराज का सब ऋषियों ने आदर सत्कार किया, बढ़िया आसन पर बैठाया और बैठाने के बाद उनसे यही प्रश्न किया, यही पूछा, कहा कि हे भगवान, आपका आगमन तो बड़े अच्छे समय पर हुआ है, कृपा करके आप बतला दीजिए कि कलयुग के लोगों का कल्याण कैसे हो, उनकी मनोकामना कैसे पूर्ण हो, कृपा करके कोई छोटा से छोटा उपाय आप बतलाइए। तो सूत जी महाराज बोले, कहा कि सुनिए, यही प्रश्न एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा था। तो जैसे भगवान विष्णु नारद जी से बतलाए थे वही हम तुमसे बताने चल रहे हैं। कहा कि एक बार नारद जी तीनों लोगों का भ्रमण करते हुए घूमते हुए मृत्यु लोक आए, और जब मृत्यु लोक आए तो मृत्यु लोक में आकर के देखा कि यहाँ पर जितने भी जीव हैं, जितने भी मनुष्य हैं, सब अनेक प्रकार के कष्ट से पीड़ित हैं। इस संसार में किसी को सुख नहीं है, अपने अपने कर्म के अनुसार अनेक प्रकार के योनि में जन्म लेकर के अपने पाप को भुगत रहे। नारद जी ने जब ऐसा देखा तो उनको इन जीवों पर दया आ गई। उन्होंने अपने मन में यह विचार किया कि इन सबका यह कष्ट कैसे दूर हो। या सोचते हुए नारद जी विष्णु लोक को चले गए, और जब विष्णु लोक पहुँचे तो वहाँ देखा कि भगवान विष्णु चार भुजा से युक्त हैं। उनके चारों हाथ में शंख चक्र गदा वरमाला सब बढ़िया सुशोभित है। ऐसे भगवान विष्णु की नारद जी ने स्तुति वंदना किया। उनकी स्तुति वंदना करने से भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए, और उसके बाद नारद जी से पूछा, कहा कि हे नारद जी, बताओ तुम्हारा यहाँ पर आगमन क्यों हुआ है, क्यों आए हो, हम जानना चाहते हैं। तो नारद जी ने कहा कि मैं इस समय मृत्यु लोक से आ रहा हूँ, और मृत्यु लोक में जितने भी जीव हैं, जितने भी मनुष्य हैं, सब अनेक प्रकार के कष्ट से पीड़ित हैं। तो कृपा करके कोई आप छोटा से छोटा उपाय बतला दीजिए जिससे कि उनका यह कष्ट दूर हो जाए, उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। तो भगवान ने कहा कि हे नारद जी, तुमने तो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, इससे सारे संसार के लोगों का कल्याण होगा। तो कहा कि सुनिए, हम तुमको एक छोटा सा उपाय बतला रहे हैं जो स्वर्ग लोक में भी दुर्लभ है। कहा कि उपाय क्या है? तो भगवान ने कहा, सत्यनारायण भगवान का व्रत रखें और पूजन करें। इस पूजन को करने से मनुष्य को सुख प्राप्त होता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। जब इस प्रकार से भगवान के मुंह से नारद जी ने सुना तो फिर नारद जी पूछे, कहा कि बतलाइए, इस व्रत को करने से और क्या फल मिलता है, और इस व्रत का विधान बता दीजिए, इस व्रत को और किसने किया ये भी बतला दो, सब हम सुनना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा कि सुनिए, इस व्रत को करने से दुख और शोक यह सब नष्ट हो जाता है, और यह व्रत धन धान्य को बढ़ाने वाला होता है, सौभाग्य प्रदान करने वाला होता है, सब जगह पर विजय दिलाने वाला होता है। और कहा कि कब करना चाहिए? तो कहा किसी भी दिन, जब श्रद्धा हो जाए मन में, जब विचार हो जाए, तब उसी दिन इस व्रत को कर लेना चाहिए। व्रत रखें सायंकाल निशा मुखे, सायंकाल में दिन भर व्रत रखें, और सायंकाल ब्राह्मण को बुला करके अपने परिवार वालों के साथ मिल करके धर्म में तत्पर होकर के सत्यनारायण भगवान का पूजन करें। भगवान को नैवेद्य लगावे, भोग लगावे। कहा कि उसमें क्या हो? तो कहा कि केले का फल, घी, दूध, गेहूं का आटा, चूर्ण, यह सब बढ़िया बनाओ। अगर गेहूं का आटा ना हो तो चावल का बना ले चूर्ण, और उसमें गुड़ मिला करके भगवान को अर्पित करें। और उसके बाद कथा का श्रवण करें, सुने, अपने पारिवारिक लोगों के साथ प्रसाद ग्रहण करें, ब्राह्मण को दक्षिणा दें, और पूजन समाप्त होने के बाद जब लोग अपने घर को जाएं तो भगवान सत्यनारायण स्वामी के नाम का स्मरण करते हुए अपने घर को जाएं। इस प्रकार के करने से मनुष्य को मनोवांछित फल प्राप्त होता है, और विशेष करके कलयुग में इससे छोटा और सरल कोई दूसरा उपाय नहीं है। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंड
वाच रामलोकी परिक्रमां भी सार्थाय हुए बने भाई भाई विज्ञान आस्पद जाकर जब प्रभु वृद्ध ब्राह्मण वाच सत्यनारायणो विष्णुवान सिद्धं पदपदा प्रसन्नं पूज्यं विप्रभु सोवर पुरुषं यत्कृतो साधिकोभ्यो मुक्तो भवतिमान् विरन् मुक्तो दुर्लभं मोक्षमाप्नुवान् संयस्य प्राप्तिर्यां शंकरस्यै तदैव सद्दुःखं तु मञ्चस्ते विनश्यते एवं नारायणे दुःखं नादात्मने मानुषं तेने प्रतिज्ञां चट्टमने तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः श्रद्धात्मकं प्रजायते श्रद्धमनि आसर्वेवतं एंकितं एकदासात् विजयता वियोगत्रयी मन्दवीसर्णै साधं प्रथम कर्तुं समयता चटाई लेने क्योंकि लोग बढ़ रहे हैं और चटाई छोटी पड़ रही है, तो मैंने सोचा चलो घर से लेके आते हैं क्योंकि मामी बैठ चुकी हैं। वो आप प्रतिदिन मंदिर में जाता था पूजा पाठ करने और वहाँ जाने के बाद इतना दान करता था कि जिसको भी दान मिलता था वो सब खुश हो जाए। सबसे छटाई मौसी फिर उनसे बड़ी वाली, फिर हमें मम्मी नहीं ना, सबसे छोटी मौसी फिर उनसे बड़ी, फिर हमें मम्मी सबसे बड़ी वाली जनते हुए तो सुरंदा मम्मी भगवान प्रजापालक राजा थे। वो राजा भी भगवान सत्यदेव का प्रसाद त्याग देने के कारण बहुत बड़े दुख को प्राप्त हुए। एक बार तुंगध्वज राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए गए और वहां पर अनेक प्रकार के जंगली जानवरों का शिकार किया और शिकार करके लौट गए तो रास्ते में देखा कि कुछ चरवाहे लोग एक जगह, राजा ने देखा लेकिन घमंड के कारण ना तो राजा वहां गए और ना ही अपनी जगह से ही प्रणाम किया। और जब वे चरवाहे प्रसाद ले जा करके राजा के सामने रखा, राजा को दिया तो राजा और प्रसाद धन सब नष्ट हो गया। तो राजा को बड़ी चिंता हुई कि ये देखते देखते हमारी दशा कैसे हो गई। आपने मन में यह विचार किया कि कहीं भगवान सत्यदेव का प्रसाद त्याग देने के कारण तो हमारी यह दशा नहीं हो गई है। यह सोच करके तुंगध्वज राजा उसी स्थान पर गए जहाँ पर चरवाहे पूजन किए थे। जा करके पूजन किया, भगवान से गलती मानी, प्रसाद ग्रहण किया और उसके बाद जब घर आए तो राजा पुनः धन और पुत्र को प्राप्त किया। और तब से ये राजा इस व्रत को हमेशा करने लगे और जब तक इस संसार में रहे सुख भोग किया और अंत में वैकुंठ धाम को चले गए। तो जो कोई इस दुर्लभ व्रत को सुनता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। निर्धन होता है, धन धान्य से युक्त होता है, बंधन में पड़ा होता है, बंधन से छुटकारा मिल जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है और अंत में मनोवांछित फल भोग करके वैकुंठ धाम को जाता है। कहते हैं कि विशेष करके कलयुग में इस व्रत का विशेष महत्व है। इन सत्यनारायण भगवान के हजारों नाम है। जो भी भक्त इनको किसी भी रूप में याद करता है तो ये भगवान उसी रूप में जा करके अपने भक्त की रक्षा करते हैं। अब कहते हैं जो कोई इस व्रत पूजन को सुनता है उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अब जो लोग अपने जन्म में पूर्व जन्म में सत्यनारायण व्रत का कथा सुने हैं, पूजन किए हैं, उनके दूसरे जन्म का हाल मैं बतला रहा हूँ। जो पहले तुमने सुना सदानंद जो गरीब ब्राह्मण की को सुना, वो गरीब ब्राह्मण इसी पूजन को करने के कारण दूसरे जन्म में सुदामा बने और उनकी मित्रता भगवान श्री कृष्ण से हो गई। वो वैकुंठ धाम को चले गए। और जो लकड़हारा था वो दूसरे जन्म में इसी व्रत पूजन करने के कारण निषाद राज बना। वो भगवान श्री राम को गंगा पार उतार करके वो भी वैकुंठ धाम को चला गया। और जो उल्का मुख नाम के राजा थे वो दूसरे जन्म में राजा दशरथ बने। वो भी भगवान श्री रंगनाथ का पूजन करके वैकुंठ धाम को गए। और जो कंजूस बनिया था वो दूसरे जन्म में मोरध्वज नाम का दानी राजा बना। वो तो इतना दानी राजा बना कि अपने इकलौते पुत्र को भी आरा से काट करके भगवान को देना स्वीकार कर लिया था। एक बार ये मोरध्वज का यश पूरे लोक में फैला हुआ था तो भगवान ने विचार किया कि हमको इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। परीक्षा लेने के लिए भगवान ने ब्राह्मण का भेष बनाया और अपने साथ में एक शेर को बांध करके रस्सी में मोरध्वज के यहाँ गए और मोरध्वज से कहा कि आज हमारा शेर कई दिनों से भूखा है, इसको भोजन चाहिए। मोरध्वज ने कहा बताओ आपका शेर क्या खाएगा। उस ब्राह्मण ने कहा कि हमारा शेर तुम्हारे इकलौते पुत्र का मांस खाएगा, वो भी एक शर्त है कि तुम दोनों लोग मिल करके और इसको आरा से काटो और दुख भी ना हो, नहीं तो नहीं खाएगा। राजा शर्त के सहित अपने पुत्र का मांस देने के लिए तैयार हो गए। कहा कि दाहिना खाएगा और बाएं छोड़ देगा। दोनों लोग जब अपने पुत्र को काटने की इरादा रखा तो भगवान अपने भक्त पर प्रसन्न हो गए। लेकिन उसी समय उस लड़के की आंख में, बाईं आंख में आंसू आ गया। तो उस ब्राह्मण ने कहा अब हमारा शेर इसको नहीं खाएगा क्योंकि इस लड़के को बड़ा दुख है। तो उस लड़के ने स्वयं कहा कि महाराज खाएगा क्यों नहीं, खाना तो इसको हमारा दाहिना अंग है, बाएं अंग में आंसू आने का कारण है जो कि आपका शेर इस अंग को नहीं खाएगा। यह सुन करके
भगवान प्रसन्न हो गए और उनको मोक्ष प्रदान कर दिया। और जो तुंगध्वज राजा थे वो दूसरे जन्म में स्वयं भूमन बने, अपने जीवन काल में भागवत की कथा का श्रवण किया और वो भी वैकुंठ धाम को चले गए। श्री स्कंद पुराणे रीवाखंडी सत्यनारायण की कथा नाम पंचमो अध्याय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोला बहुत जनी कन्या मन बस पंडित लगाया मतलब वो पूरा टकला हो गया तो वो फरी का पूरा नारियल के पेड़ है खत्म हो गया। अपने गिर गया नहीं, कहा दिया अपने गिरे वाले के अपने गिरे गया दिमाग खराब है। जंगली के छोड़ दिया। चलो मैं खेल ब्लॉग लगा। अरे जंग बुढ़ो मर ना कुत्ता बुढ़ो है अबे नौकरी करन कौन बेचा तुम तो करती रहो बम्बई तक हर ओम वाणी स्वाहा किसान हो ओम प्रजापतये स्वाहा ओम गणाधिपतये नमः ओम गणाधिपतये नमः स्वाहा लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः स्वाहा उमा महेश्वराभ्यां नमः स्वाहा सची पुरंदराभ्यां नमः स्वाहा आवाहित देवताभ्यो नमः स्वाहा सागर का बेटा आपके फिर एक बेटा ओम चंद्रमाय नमः स्वाहा ओम अंगारकाय नमः स्वाहा ओम गंगाय नमः स्वाहा ओम बृहस्पतये नमः स्वाहा ओम स्वाहा 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 हाँ पहले ने शादी कर देंगे क्या? कौन बात हो रही कौन बात हो लगे देखो पकड़ो। ओम शिवाय शिवाय नमः स्वाहा मोड़ दियो। करुणावतारं संसार सारं मुरलीधरं सदा वसन्तं अरविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओ माता च पिता त्वमेव बन्धु बनी चटाई ओम शतंगचक्रं सकीतकुण्डलं शपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौतुभस्त्रं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् अशेषसंसारविहारहीनं महादित्यगं पूर्णशुभाविरामं समस्तसाख्यं समचापुरस्तात् नारायणं नाम शिरसा नमामि। बंधवा लो जाके तुम लोग बंधवा। तो पूजा समाप्त हो चुकी है और अम्मा की पूजा चालू हो चुकी है। इधर माता रानी की हो चुकी है, शंकर भगवान की भी लगी पड़ी है। और मौसम आप लोग देखिए, पूरा मौसम एकदम कैसा लग रहा है, जैसे लग रहा है बस बारिश होने वाली है। आप सभी देख सकते हैं। समोसा मिला, समोसा ले आप। पूरा मौसम आप लोग देख सकते हैं कैसा हो चुका है, एकदम बड़ा अच्छा लग रहा है, एकदम ठंडा ठंडा सा। और मामी जी की यहाँ कथा समाप्त हो चुकी है। अब मैं वापस घर आ चुकी हूँ और थोड़ा सा हवा का आनंद ले रही हूँ। देख सकते हैं आप लोग मौसम कैसा है।
आप सभी देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भैया, आवाज़ से ही पता चल रहा होगा। आप सभी देख सकते हैं कितनी तेज़ से बारिश स्टार्ट हो चुकी है। और आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग, आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा ब्लॉग, और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आप लोग वॉच करें तो मेरा लाइव स्ट्राइक जो है हट जाए। और जितना हो सके आप लोग उतना शेयर करिए, अपना ऐसे ही आशीर्वाद और सपोर्ट बनाए रखिए आप लोग। तो मिलते हैं फिर कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।